पुराना शहर था जो अपनी शांति, प्रेम और पुराने रहन-सहन के लिए मशहूर था। वहाँ के लोग सादगी पसंद और एक दूसरे के दुख-सुख में साथ निभाने वाले थे। उसी शहर के एक कोने में एक छोटी-सी दुकान थी, जहाँ एक बुजुर्ग दर्जी बाबा रहमत अली काम करता था। उसकी उम्र लगभग 70 साल के करीब थी। फिर भी वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी पुरानी सिलाई मशीन लेकर दुकान जाता और शाम को चुपचाप घर लौट आता। बाबा रहमत अली की जिंदगी बेहद सादा थी। वह एक किराए के छोटे से मकान में अकेले रहता था। उसकी बीवी कई साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उसके दो बेटे और एक बेटी थी, जिन्हें उसने बड़े संघर्ष और मेहनत से पाला था। उसने उन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छा इंसान बनाया और हर मुमकिन कोशिश की कि उन्हें किसी चीज की कमी न हो। बड़ा बेटा फारूक शहर जाकर नौकरी करने लगा। छोटा बेटा माजिद दुबई चला गया रोजगार के लिए और बेटी रुखसाना की शादी एक करीबी गांव में हो गई थी। शुरू में सब हाल चाल लेते थे, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया बाबा का फोन खामोश होता गया। अब वह सिर्फ ईद या बीमारी में ही याद किया जाता। बाबा अक्सर कहा करता था, मेरे बच्चे ही मेरा सपना है, मेरी दौलत है, बस उन्हीं की खुशी में मेरी खुशी है। मगर वक्त ने सब कुछ बदल दिया। शहर भी बदल गया था। जहाँ पहले इंसानियत और इज्जत थी, वहाँ अब सिर्फ दौलत की कद्र रह गई थी। बाबा की पुरानी दुकान अब नई इमारतों और प्लाजाओं के बीच छोटी लगने लगी थी। कई बार बिल्डरों ने आकर कहा, बाबा जी ये जगह हमें दे दो, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, अब आप आराम करो, आपकी उम्र हो चुकी है। मगर बाबा हर बार मुस्कुराकर इनकार कर देता। ये दुकान मेरे ख्वाबों की बुनियाद है, इसे कैसे बेच दूं? वो हर रोज उसी पुराने शौक और मेहनत के साथ काम करता था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। आसपास के लोग दौड़कर उसे अस्पताल ले गए। जब बेटों को खबर हुई, वे भी आए। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा है और अब वो कमजोर हो चुका है। बेटों के चेहरों पर फिक्र से ज्यादा सोच की लकीरें थीं। पापा की दुकान की जमीन बहुत कीमती है, अगर बेच दी जाए तो अच्छा पैसा मिलेगा, फारूक बोला। माजिद भी बोला, हम सब मिलकर बराबर हिस्सा ले लेंगे, पापा के लिए एक अच्छा घर ले लेंगे, अब उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। बाबा खामोशी से सब सुनता रहा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने पूरी उम्र जिन बच्चों को अपना सब कुछ समझा, वही अब उसकी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्से को बेचने की बात कर रहे थे। मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि वक्त का पहिया अब घूम चुका है। कुछ ही दिनों में दुकान बेच दी गई और बाबा को नए मकान में लाकर रखा गया। बेटों ने अपनी जिंदगी में फिर से व्यस्तता पकड़ ली। अब बाबा का हाल पूछने कोई ना था। वो बिस्तर से लग चुका था। एक दिन वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गया। उसके पास उस वक्त कोई नहीं था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा और उसे दफना दिया। कुछ दिनों बाद फारूक के पास एक पुराना लिफाफा पहुंचा, जो बाबा ने अपनी जिंदगी में लिख छोड़ा था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए कुर्बान कर दी। तुम्हारी खुशी ही मेरा मकसद थी। मैं जानता हूं कि तुमने दुकान बेच दी, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत थी। लेकिन याद रखना, दौलत से बड़ी इज्जत होती है और वक्त सबसे बड़ा गुरु है। जो प्यार एक बाप अपने बच्चों को देता है, उसका कोई मोल नहीं। एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे और तब तुम्हें मेरी खामोशी याद आएगी। दुआ है कि तुम्हें वो वक्त न देखना पड़े जो मैंने तन्हाई में गुजारा। तुम्हारा पिता रहमत अली। ये खत पढ़कर फारूक और माजिद की आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप को केवल पैसों की नहीं, बल्कि इज्जत, वक्त और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। हम अक्सर अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में उन्हें भूल जाते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। वक्त लौट कर नहीं आता और रिश्ते धन से कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं।